आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस और अहम सियासी पेशरफ्त और उसके साथ साथ ऑपोजिशन के तर्ज अमल पर जो उठता संजीदा सवालात हैं। तो सबसे पहले जो है वो खबर जो आई है वो इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड के हवाले से आई है कि वो गिरफ्तार कर लिया गया है। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने ना सिर्फ जो मंसूबा बंदी है उसमें जो है वो अपना रोल प्ले किया, बल्कि साथ ही साथ जो हमलावर थे उनके साथ उनकी सहूलतकारी में भी उसका एक कलीदी किरदार था। हुकाम का ये भी कहना है कि इस गिरफ्तारी से नेटवर्क के दीगर किरदारों तक पहुंचने में जो है वो मदद मिलेगी और मजीद अहम इंकशाफात जो हैं वो सामने आने का इम्कान भी है। अब एक ऐसे वक्त में जब रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयां कर रही है, तो एक और जो बड़ी खबर है उसने सियासी माहौल को मजीद जो है वो गर्म कर दिया है और वो है बानी चेयरमैन की जो जाती मालजीन से मेडिकल चेकअप है उसकी दरख्वास्त के हवाले से उसे मुस्तरद कर दिया गया है। मुतलका हुकाम के मुताबिक तिब्बी मुआयना जेल कवानीन और तरीकाकार के मुताबिक किया गया है और किसी गैर मामूली रियायत की जरूरत नहीं समझी गई। अब आते हैं आज के जो सबसे अहम सवाल हैं उसकी तरफ, और वो है कि जी मुल्क में एक तरफ बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाकयात हैं जिनसे सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है वो कुर्बानियां और अवाम में जो फैलती एक बेचैनी है वो एक माहौल में एक कशीदगी जो है वो पैदा कर रही है। तो दूसरी तरफ ये नजर आता है कि अपोजिशन की हड़ताल की कॉल जो है वो उसी तरह जो है वो जारी और सारी है। क्या अपोजिशन की कॉल जो है ये मुल्क के मफाद में है? क्या इस वक्त जरूरत एहतजाज की है या इत्तेहाद और यकजहती की? क्या अपोजिशन का ये तर्ज सियासत दहशत गर्दों के बयानिए को कमजोर करेगा या रियासती कोशिशों को नुकसान पहुंचाएगा? और सबसे बढ़कर ये कि क्या मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन को हड़ताल की कॉल वापस लेनी चाहिए? एक चीज जो कि ऑब्वियसली जिसमें सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए, वो जो दहशत गर्दी के खिलाफ जो बयानियां है उसमें नेशनल कंसेंसस की बहुत जरूरत है। एपीएस के बाद जो दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई है वो कामयाब इसलिए हुई क्योंकि डिस्पाइट डिफरेंसेस पीटीआई के साथ आप लोगों की बहुत डिफरेंसेस से उस वक्त धरना चल रहा था, आपने एक कंसेंसस जो है वो उस वक्त बिल्ड किया, पीटीआई भी ऑन बोर्ड आई। ये सिर्फ एक कनेक्टिव ऑपरेशन से चीजें हल नहीं होंगी, ये हार्ट्स एंड माइंड्स भी आपको जो है वो विन करने पड़ेंगे, इसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा कौम को, उसके लिए आपको सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। तो हुकूमत वक्त वहां क्या कर रही है? कोई ज्वाइंट सेशन बुलाने जा रहे हैं, कोई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाने जा रहे हैं, बिकॉज ये जो लहर आई है ये तो बढ़ती जा रही है, कभी केपी, कभी बलोचिस्तान, कभी इस्लामाबाद, खुदा न खास्ता व्हाट्स नेक्स्ट? ये तो हुकूमत वक्त को कुछ करना चाहिए ना इस पे। डॉक्टर मारिया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हमें दहशतगर्दी के नासूर को मिटाने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। आप लेकिन मुझे ये बताएं, इनको कितनी दफा दावत दी है? कभी ये एपीसी अगर बुलाएं उसमें ये शिरकत नहीं करते हैं। फिर ये इनका जो सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो कहते हैं हमें एविडेंस दें। कौन सा अफगानी मुलव्वस है दहशतगर्दी में? अब ये दहशत गर्द ने जो इतना खौफनाक वाकया किया, इतनी जानें शहीद हो गई, वो कौन बंदा था? वो बंदा वो था जो पेशावर में रहता था और जो कई दफा अफगानिस्तान आया और कई दफा गया। फिर ये कहते हैं कि जी हमें तो आपने सबूत नहीं दिया। फिर जब इनको कहो कि जी आप टीटीपी को दहशतगर्द गए तो कहते हैं नहीं, उनमें तो अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। बट उसमें साहिबा हुकूमत वक्त पे ये ओनस आता है ना, ओनस, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास इसलिए ओनस भी आप पे आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ जो है वो आती है, अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो ये तो करना पड़ेगा। वो नहीं आते तो वो नहीं आएंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उस वक्त देखेंगे। देखिए हम तो जहां तक 100 दफा हम इनको वेलकम करते हैं कि आप 1 पॉइंट एजेंडे पे आके हमारे साथ बैठ जाएं, और वो है दहशतगर्दी। मैं वकील हूं, अब मैं मुझसे ज्यादा चीजों को किसी को नहीं पता। देखिए, एएनएफ का केस क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया था? जिन्होंने बनाया था उन्होंने। सर, आपके मिनिस्टर क्यों बैठे हुए थे साथ? वो कसमें क्यों खा रहे थे? फिर सर आपका मिनिस्टर था, वो साथ क्यों बैठा हुआ था? जो कोई इदारा था, एएनएफ का एक इदारा था, एएनएफ ने कहा कि जनाब आपने पकड़ी है, तो हम क्या कहते हैं? ना सर, कुरान की कसमें और ये आपको कसमें खाने की फिर जरूरत नहीं है। फिर आप ये कहते हैं, आप कहते हैं बंदे ने अगर किसी ने कसम खाई है तो किसी ने नहीं सर खाई थी ना? खाई है कि जनाब सर किसी ने नहीं खाई थी। देखा है तो
قرآن کی قسم پہ تو پھر یقین کرتا ہے نا. تو اس لیے یہ جو تو سر پھر اس بندے کو پھر یہ دین بھی تقاضا آپ سے کرتا ہے کہ آپ کو اپنی پوری جو ہے وہ ڈیو ڈیلیجنس کر کے یہ بات کرنی چاہیے, اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. نا یوں لیں, یہ چھوڑ دیں اس بات کو, یوں لیں ہم سے غلطی ہوئی, میں چلے مان لیں ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے نیب کی باتوں میں آگے. نیب کون چلاتا تھا ہر ایک کو پتا ہے, ایف آئی اے کون چلاتا ہر کو چلاتا. سر جی نہ کریں, وہ بیچارے کی ویڈیو جب نکلی تھی اس کے بعد نیب کون چلاتا تھا, پلیز یہ آپ کو پتا ہے کون نیب چلا رہا تھا جب سے ان بیچاروں کی ویڈیو نکلی تھی. اس کے بعد تو آپ کے کھوسا صاحب نے کہا نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ادارہ بن گیا ہے. صدیق صاحب یہ تو نہ کریں نا. ہمارے پاس الحمدللہ وسائل ہیں, ہمارے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو بہت ہی تربیت یافتہ بھی ہیں, بہت ذہین بھی ہیں اور ویل ایکوپڈ بھی ہیں. اس کے بعد عوام کے اندر بھی ایک چیز اب شعور آ چکا ہے, اور جو فکری شعور جس کو کہتے ہیں, فکری یگانگت موجود ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے. میرے نقطہ نظر سے ہمارے ہاں جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی واقعہ ہوتا ہے, 4 دن اس واقعے کے حوالے سے بڑی حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں, کارروائیاں کرتے ہیں, اور اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ طرز عمل ہمیں مسلسل نظر آتا ہے جس کا فائدہ دشمن اٹھاتا ہے اور دشمن کے ایجنٹ اٹھاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اندرونی استحکام جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے, اگر عدم استحکام ہوگا, خواہ وہ سیاسی سطح پر ہو, وہ معاشی سطح پر ہو, وہ سماجی سطح پر ہو, تو اس کا فائدہ بھی کوئی بیوقوف دشمن ہی ہوگا جو نہیں اٹھائے گا, اور انڈیا تو ضرور اٹھائے گا. تو اس لیے ہمیں ایٹ اے ٹائم ایک تو یہ ہے کہ اس کو فل ٹائم ٹاسک کے طور پر لینا چاہیے, دوسرا فکری معاشی اور سیاسی اور سماجی استحکام جو ہے اس پر بھرپور توجہ دینی چاہیے, جو معذرت کے ساتھ نہیں دی جاتی, جس کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے. اور اس حوالے سے میرا خیال ہے جب ہم نے آپریشن ضرب عض شروع کیا تھا اور ایک ایکشن پلان بنایا تھا, اس کے بعد اب کوئی شک تو نہیں رہا, کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی طبقہ فکر ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے, یا ہمارے دشمن کون ہیں, دہشت گرد کون ہیں. لیکن جب ہم خود آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور سیاسی اتحاد اور استحکام کو دراڑ پڑتی ہے, اس کا فائدہ دشمن اٹھاتے ہیں.